गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वुड को पूरा कल डिस्कस किए थे और हम लोग वुड हैव तक कंप्लीट कर चुके थे। पर वुड हैव का भी बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन है। कल हम लोग पढ़े थे चुका होता तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वुड हैव का विद आइडेंटिफिकेशन किया होता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पास्ट फॉर्म में ही उसको इस्तेमाल करते हैं। वो प्रेजेंट फॉर्म में भी होता है, फ्यूचर फॉर्म में भी होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप वुड के साथ हैव लगाते हो तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट का कोई इच्छा, पास्ट का कोई पॉसिबिलिटी, पास्ट का कुछ भी इंटेंशन। तो आज हम लोग फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे किया होता। किया होता से आपको क्या लग रहा है ये कि कुछ काम हम किए होते, बट ये आपके पास्ट डिज़ायर को बता रहा है, पास्ट इंटेंशन को बता रहा है कि पास्ट में आप कुछ किए होते। ध्यान रखिएगा, वुड हैव जब लगता है तो हम लोग वर्ब थर्ड का V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सबका एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी हम सबका स्ट्रक्चर बता दिए हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। वर्ब फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल V3, मतलब आपको जैसे स्पीक है तो स्पोकन हो जाएगा। एग्जाम्पल दिए हैं, काश तुमने ये पहले किया होता। इसका मतलब क्या है कि कोई काम आप किसी को बता रहे हैं कि काश तुम ये पहले करते या तुमने पहले किया होता, मतलब ये प्रेजेंट का कोई डिज़ायर नहीं है, प्रेजेंट का कोई इच्छा नहीं है, पास्ट का इच्छा है। तो जैसे खुशी हैज़ आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि मैम हाउ विल आई आइडेंटिफाई दिस। तो हम आपको क्लास में क्या बताते हैं कि किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हो, एंड से। मैं जाता हूँ, कैसे हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि आई गो ही लगेगा, क्योंकि उसमें ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ रहता है। तो इस चीज़ से खुशी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी तुम किसी सेंटेंस में देख रही हो, देखो अब इसके लिए तुमको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करोगी तभी तुमको पता चलेगा अच्छा ये बात तो। और ये जो है ना वुड हैव, सिर्फ वुड ही नहीं, वुड, वुड बी, वुड हैव बीन हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इन आवर डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन या डे टू डे हिंदी कन्वर्सेशन। अगर तुम उसको ट्रांसलेट करोगी तब देखोगी कि अरे इसमें तो वुड हैव ही लगेगा। तो हमारा वुड हैव का किया होता का मतलब होता है पास्ट में कोई काम हम किए होते, पास्ट का कोई इच्छा, पास्ट का कोई इंटेंशन। तो एक एग्जाम्पल दिए हैं, काश तुमने ये पहले किया होता। तो काश को क्या बोलते हैं, आई विश you have done this, you would have, sorry, I wish you would have done this before। अब एक चीज ध्यान में दो, अगर जैसे मेरा यहाँ पे would छूट गया, ठीक है, और हम have से बनाए you have done this before, इसका क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, किया है, तुमने ये पहले किया है, ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, किया है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, किया होता। तो देयर इज अ डिफरेंस, किया है मतलब प्रेजेंट और किया होता मतलब पास्ट। ऐसे तुम आइडेंटिफाई करोगी कि किया है मतलब हैव हैज लगेगा, किया होता है तो वुड हैव तो नहीं लगता है, वुड के साथ हैव ही लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वुड हैव का, अगेन पास्ट, ये भी पास्ट है। इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये किया है, इसमें होता है लिया होता, कोई चीज आप किसी से ले रहे हैं लेकिन पास्ट में। इसका आइडेंटिफिकेशन तो लिया है, उसके बाद लिया होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल वर्ब, इसका भी वर्ब फॉर्म V3 होगा क्योंकि हैव लगेगा तो ऑटोमेटिकली दिस शुड बी इन योर माइंड कि हैव के बाद हम V3 ही लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिए है, काश तुमने यह प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग पहले लिया होता। पहले किया होता भी हो सकता था, पहले लिया, प्रशिक्षण लेते हैं हम, ट्रेनिंग लेते हैं ना, ट्रेनिंग करते भी हैं, ट्रेनिंग लेते भी हैं। तो आई विश यू वुड हैव टेकन दिस ट्रेनिंग बिफोर। अंडरस्टूड, किया होता, लिया होता, ये ध्यान में रहेगा कि ये अगर इससे पहले हम क्या बताए थे, चुका होता। तो 3 अभी तक डन हो गया, अब हम लोग 4th आते। ये जो चीज है, ये वुड हैव जो है ना, ये सबसे कॉमनली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज यही होता है, चुका होगा, ये बहुत यूज में आता है। वुड हैव अगेन ये भी पास्ट में है, इसका आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कंफ्यूज मत होना, चुका होता अलग था, चुका होगा अलग है। वो होता है, वो ये होगा है, लेकिन दोनों का क्या है, वुड हैव ही है। सोचो इतना सारा आइडेंटिफिकेशन है, इसको ध्यान में रखना होगा, तभी तुम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर सकती हो। इसका भी वर्ब फॉर्म V3 ही होगा। स्ट्रक्चर विल बी सेम क्योंकि सब एक ही है, वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल दिए हैं, मैं निश्चित हूँ, मतलब आई एम श्योर वह जा चुका होगा। आई एम सर्टेन दैट ही वुड हैव गॉन। जाना को क्या बोलते हैं? वुड हैव। अब ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चुका होता कल जो भी क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, कल वुड हैव का फर्स्ट बताए थे चुका होता, ठीक है। मैं अब तक यह कर चुका होता, ठीक है। इसके बाद है किया होता। अंत में देख रही हो क्या लग रहा है? होता। एक चीज ध्यान में है, होता लग रहा है। चुका होता, किया होता, लिया होता, चुका होगा, बस उसमें होगा है, लेकिन ये तीनों में होता ही है। वुड में अभी भी कोई भी प्रॉब्लम? वुड हैव में हम लोग अब वुड हैव बीन में आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से पहले सुन लो बाबू, आराम से लिखना, ये तुम लोग वो भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो वुड हैव। अब वुड हैव के साथ देखो हम लगाए हैं, इससे पहले हम लोग जितना भी वुड हैव पढ़ रहे थे वो हम लोग वर्ब के साथ पढ़ रहे थे। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी इंसान, तो वो उधर आएगा, वो ऑब्जेक्ट में रहेगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पास होता। अगेन इसका मतलब भी है पास्ट में कोई चीज होना आपके पास, ठीक है। सब्जेक्ट वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, काश मेरे पास मेरा अपना घर होता। पास है, होता भी है, मिला आइडेंटिफिकेशन। इसको ध्यान में रखना, पास भी होना चाहिए, पास होता, पास होता। आई विश आई वुड हैव माई ओन हाउस, मेरा अपना घर, माई ओन हाउस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वुड हैव बीन। इसको ध्यान से समझिएगा। वुड हैव बीन हम लोग पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लोग वर्ब के साथ इसको पढ़ रहे हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन है कोई काम कर रहा होता और उसमें टाइम भी रहना चाहिए। कोई कुछ काम कर रहा होता, टाइम भी रहना चाहिए। एग्जाम्पल है, अगर मैं उसे नहीं डांटता तो वो सुबह से खेल रहा होता। तो एक काम है, खेलना काम है, तो कोई भी काम कर रहा होता, इसमें कोई भी काम हो सकता है। और इसमें इस तरह के वाक्य में आपका टाइम भी रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम क्या है? सुबह से, टाइम भी मिल गया। अब एक चीज आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम चलिए ठीक है, आप वुड हैव बीन बता रही हैं, लेकिन आप इसमें हैड कैसे घुसा दी, है ना? तो ध्यान देना, पास्ट में जैसे वुड के केस में हम लोग जब भी कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं कि अगर हम ये काम करते तो ऐसा होता, और उसमें ता लास्ट में आता है, तो पहला वाला जो इफ वाला है, कल भी हम बताए थे, आप लोग एक सेंटेंस दिए थे, पहला वाला ता में एंड होना चाहिए, ठीक है। पहला वाला जो है आप हैड में बनाइएगा, और सेकंड वाला है वो आप वुड में, अब यहाँ वुड हैव बीन वाला पढ़ रहे हैं तो वुड हैव बीन बनाइएगा। अब इसमें आईएनजी वाला केस है, क्योंकि इसमें आईएनजी लगेगा। स्ट्रक्चर उसका वहां लिखे हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस V4 मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कंडीशन क्या है कि अगर मैं उसे नहीं डांटता, डांटता ता आया, तो पहला वाला जो है वो आपको हैड में बनाना चाहिए। वो हैड आप नेगेटिव में भी बना सकते हो। तो इफ यू, अगर मैं है तो सॉरी, इफ आई हैडंट स्कोल्डेड हिम। डांटना को शाउट मतलब होता है चिल्लाना। शाउट मीन्स टू स्क्रीम। यहाँ पे डांटना है, आप किसी को स्कोल्ड कर रहे हो, ऐसे सेंस में आता है, लेकिन पूरा सेंस इसका स्कोल्ड होगा। तो स्कोल्ड का V3 क्या होता है? स्कोल्डेड। हैड के साथ V3 लगाना है आपको, ठीक है। इफ आई हैड नॉट स्कोल्डेड हिम, कॉमा, तो के लिए आप कॉमा लगा सकते हैं, आप देन भी बोल सकते हैं। आई वुड हैव बीन, तो वह है ना, सॉरी, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस वाला तो आपको बताई है पहले, कोई भी निश्चित चीज के लिए, मतलब कोई भी काम, कोई कुछ कर रहा होता, काम कर रहा होता, प्लस टाइम दिया रहे तो आप वुड हैव बीन लगाइएगा। ये है इसका आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको इसको क्लिक करना है तो आपको आइडेंटिफिकेशन को एकदम बाय हार्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। वो आपके जहन में नहीं होगा तो आप भूल जाइएगा। थर्ड पॉइंट में आइए, देखिए, गर्ल्स एंड बॉयज, वुड हैव बीन, इसमें ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ये तो हम लोग क्रिया के साथ पढ़ रहे थे, अब ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, और ये भी पास्ट को बताता है। इसमें इसका आइडेंटिफिकेशन है कोई भी हो चुके होते, हो चुकी होती, हो चुका होता, या फिर बन चुके होते, बन चुकी होती, बन चुका होता। हम हो बन दोनों लिख दिए आपको।
और इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब इसमें क्रिया नहीं आएगा बल्कि कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अगेन ये भी कंडीशनल सेंटेंस जैसा ही होता है, इफ करके बनेगा तो इफ वाला हैड में बनाइएगा और उसके बाद वुड हैव बीन बनाइएगा। इफ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कॉमा, फिर सब्जेक्ट वुड हैव बीन, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिखिएगा प्लस अदर वर्ड। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट अगर एक है तो उसके पहले AN लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट में S लगाना भी नहीं भूलिएगा। जैसे यहाँ पे अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती, हम क्या बोले लास्ट में ती आना चाहिए, ती आएगा तभी आप हैड लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक कंडीशन है। तो यहाँ पे ती आया है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती। आप लोग बोलते हैं ना कि मैम छोटा छोटा वर्ड देखिए अच्छे से, अगर यही अब अच्छे से इसको अलग से पढ़ेगा, अच्छे से को क्या बोलते हैं, होता है ना, अच्छे से को बोलते हैं वेल, अच्छे से प्रॉपरली वेल। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुम अब तक डॉक्टर बन चुके होते, ये मिला, बन चुके होते या हो चुके होते। तो इफ यू हैड स्टडीड वेल, स्टडी का क्या होगा, स्टडीड वेल, वेल या फिर प्रॉपरली, कॉमा, यू हैव टू पुट कॉमा फॉर टू। तुम अब तक डॉक्टर बन जाओ, अब तक को क्या बताए थे हम, बाय नाउ, या करो। तो बाय नाउ को हम लोग बाद में लिखेंगे क्योंकि ये एडवर्ब है। यू वुड हैव बीन अ डॉक्टर बाय नाउ। समझ में आया? वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बीन, जैसे मान लो कि हम, याद है आप लोग को बीन के लिए बताए थे हम पहले, जैसे कि आई हैव गॉन दिस प्लेस, बोलते हैं कि नहीं, हम ये भी बोलते हैं आई हैव बीन दिस प्लेस। आपके बोलने का तरीका होना चाहिए। आप यहाँ पे बिकम भी लगा सकते हैं, लेकिन बिकम के बाद फिर वुड, बीन नहीं लगेगा, वुड हैव लगेगा। हाँ, और अगर आपको बीन करके बनाना है तो आपको बिकम लगाने का जरूरत नहीं, ठीक है। कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो यू वुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन चुके होते। वुड हैव बीन का मतलब ही होता है बाबू बन चुके होते। हाँ, कोई काम आप कर चुके होते, लेकिन हो चुके होते, लेकिन अभी आप है नहीं, मतलब पास्ट का। अब ये आ जाओ, ध्यान से देखो, वुड हैव टू। वुड हैव टू का 3 आइडेंटिफिकेशन है, हम तीनों को एक साथ ही बता दिए, थोड़ा सा हौच पौच है, कंसिडर कीजिएगा। पहला है करना पड़ जाता, ये भी पास्ट है, करना पड़ता या करना पड़ता होगा। तो हम पहले ये वाला बताया है, करना पड़ जाता, तो इसका वर्ब फॉर्म V1 लगा, क्योंकि वुड हैव टू के बाद क्या लगता है, वर्ब 1, 2 के बाद हमेशा लगता है। तो एक एग्जाम्पल दिए हैं, पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है शुक्र है, सरकार ने अपनी नियम बदली। इसमें हम लोग हैड वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम क्या बोले हैं, हैड वाला उसी में लगाइएगा जिसमें लास्ट में ता ते ती आना चाहिए। शुक्र है सरकार ने अपने नियम बदली, तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट में। वरना अदरवाइज मुझे आज ही ये सारा सामान बेचना पड़ जाता। आ गया, कोई भी काम बेचना पड़ जाता मिला, या फिर बेचना पड़ता, बेचना पड़ता, दोनों कर दी, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। तो शुक्र है को क्या बोलते, थैंक गॉड द गवर्नमेंट चेंज्ड इट्स पॉलिसी। देखो, गवर्नमेंट चेंज्ड इट्स पॉलिसी, ये जो है ये हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाए हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 वाला। अदरवाइज नहीं तो, वरना अदरवाइज बोलते हैं उसको। मुझे आज ही ये सारा सामान, आज ही को इंग्लिश में बोलते हैं टुडे इटसेल्फ, आज ही, ठीक है, टुडे इटसेल्फ। अदरवाइज आई वुड हैव टू सेल ऑल दीज स्टफ्स टुडे इटसेल्फ। अब लास्ट एक देखिए, करना पड़ता होगा, करना पड़ता होगा। इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा। I want you people to construct this sentence.
I have mentioned the structure also. I have given you one example also. It's your work. अभी आप लोग बताइए इसको कैसे बनाइएगा. करना पड़ता होगा, सेम है. Would have to. शायद उन्हें ये काम करना पड़ता होगा. करना पड़ता होगा. शायद के लिए क्या बोलते हैं? मे बी. वेरी गुड. और मे बी के बाद आप आगे बनाइए. कैसे बनेगा? उन लोगों को यह काम करना पड़ता होगा. मे बी they would have to do this work. लिखो.